दोस्तों, भारत को वीटो दिलाने के समय चीन अड़ंगा जरूर डालता है, लेकिन अब चीन इतना पछताएगा आने वाले समय में कि वह खुद सोच नहीं सकता। भारत को वीटो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी भारत जो चाहे वह रूस से करवा सकता है, क्योंकि भारत ने रूस की ऐसे ऐसे समय पर मदद की है जब उसे सख्त जरूरत थी, खासकर यूक्रेन वॉर की बात हो या फिर अमेरिका रूस में जब भी कोई मतभेद हो तो भारत रूस का साथ देता आया है। और हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि रूस ने भी भारत का बहुत बार साथ दिया है, लेकिन इन सब के बीच अब चीन पछताने वाला है, क्योंकि रूस ने जो अपना संकल्प किया था वह अब कर दिया है और वह भारत को कुछ ऐसा दे रहा है जो वीटो अगर नहीं लेगा भारत, फिर भी वह चीन से ज्यादा पावरफुल होगा। बता दें कि भारत का वीटो रूस तो लगा सकता है, मतलब अगर भारत को कोई चीज लागू करवानी है वर्ल्ड में तो रूस भारत के समर्थन में यूनाइटेड नेशन में कुछ ना कुछ अर्जी डाल सकता है भारत के समर्थन में, लेकिन चीन के पास वो एक ताकत नहीं जो भारत के पास है, और वह एमटीसीआर का मेंबर होना। चीन हमेशा भारत से ये गुहार लगाता है कि वह एमटीसीआर का मेंबर बनने के लिए भारत साइन कर दे, लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं करेगा और चीन हमेशा से ही इस वजह से पीछे रह जाता है, क्योंकि वह एमटीसीआर का मेंबर नहीं है और उसके पास कितनी भी बड़ी वीटो हो, लेकिन वह किसी देश पर वार नहीं कर सकता। और आप समझ सकते हैं कि भारत का पलड़ा अभी भी चीन से भारी है। लेकिन इन सब के बीच अब रूस ने जो अपना संकल्प लिया था और उसने जो भारत को फाइटर दिया है, उसके बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, सुखोई 30 MKI रूस के सुखोई 27 का एडवांस वर्जन है। मौजूदा वक्त में इंडियन एयरफोर्स के पास 272 सुखोई 30 MKI है। सुखोई 30 MKI दुनिया का इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे सभी देशों ने अपने हिसाब से तैयार कर रखा है। वहीं भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1997 में सुखोई कॉरपोरेशन से लाइसेंस लेकर अपने हिसाब से उस फाइटर जेट को बदलना शुरू कर दिया था। वहीं अब जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को लेकर जो खबर आई है, उसके मुताबिक भारत और रूस दोनों मिलकर भारत के अंदर ही सुखोई 30 को अपग्रेड करेंगे, जिससे सिर्फ भारत को ही फायदा नहीं होगा, इसके अलावा भारत के नजदीक जो देश सुखोई का उपयोग करते हैं उनको भी बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अब सुखोई को अपग्रेड, मरम्मत और देखभाल की सुविधा भारत के अंदर ही मिलेगी। नासिक के अंदर मौजूद एयरक्राफ्ट निर्माण और मरम्मत प्लांट को उन सुविधाओं से लेस किया जाएगा जिसके जरिए सुखोई को युद्ध के लिए तैयार किया जा सकेगा। अब इसके लिए भारत और रूस के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत की इन सुविधाओं का इस्तेमाल आसपास की वह सेनाएं भी करेगी जो सुखोई का उपयोग कर रही है। वहीं पर इस परियोजना के पूरा होते ही सुखोई के रखरखाव में भी खर्च को कम किया जा सकेगा और साथ ही समय की बचत होगी, क्योंकि अगर भारत को किसी भी देश के साथ युद्ध शुरू करना होता है और युद्ध के दौरान इन विमानों में कोई कमी आती है तो इनको रूस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही दिनों के अंदर ही इनकी मरम्मत भारत में करके इनको फिर से युद्ध के क्षेत्र में तैनात किया जा सकेगा। जैसे ही भारत और रूस के बीच यह समझौता हुआ तो एशिया में फाइटर जेट का सबसे बड़ा मेंटेनेंस सेंटर भारत में मौजूद होने वाला है। इधर इससे भारत को रूस की टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, साथ ही आर्थिक फायदा भी होने वाला है, क्योंकि अब भारत के ही प्लांट में सुखोई को और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा। और इस प्लांट में पहले भी कई सारे विमानों को अपग्रेड और उनकी देखभाल की जा चुकी है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के लिए किसी भी मायने में एक अच्छी खबर नहीं। इस खबर के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान ऐसा काम करने में लगा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि अब न सिर्फ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बल्कि खुद शहबाज शरीफ भी एक तरह से अपने देश को छोड़कर चीन की मार्केटिंग करने में लगे हैं। भारत से सीपेक प्रोजेक्ट को बचाने तक की गुहार लगा रहे हैं, जो कि सुनने में काफी अजीब लग रहा है। ऐसे में आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जापान पहुंचा था। जापान पहुंचकर उसने न्योता दिया कि चीन की मार्केटिंग इनके हाथ में है और यह चाहते हैं कि चीन की शीपेक परियोजना में शामिल हो जाए जापान। इस दौरान इसने चीन के लिए अच्छी अच्छी बातें भी कही। ऐसे में बिलावल भुट्टो वहां गया और अपने देश के बारे में बात करने के बजाय चाइना के बारे में इसने बात की
ऐसा ही कुछ अब शहबाज शरीफ ने भी कर दिया। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन की जमकर तारीफ की। कहा कि सीपेक के 10 साल पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। हम आयरन ब्रदर है जो हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे और एक दूसरे के साझेदार रहेंगे। इसके आगे शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पहल की थी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने और साथ ही साथ नवाज शरीफ ने इस चीज को आगे बढ़ाया और यह एक बहुत ही अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इमरान खान ने बंद करने की कोशिश की, इसे भ्रष्टाचार का अड्डा तक बता दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शीपेक पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के लिए खजाना साबित हुआ है। शीपेक में जमकर लूटपाट की गई, लेकिन इन बातों को छुपाते हुए शहबाज शरीफ ने इमरान खान की आलोचना करना शुरू कर दी। कहा कि 4 साल से इस प्रोजेक्ट पर बाधा बनकर खड़ा हो गया इमरान खान और चीन जैसे मित्र पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। चीन के साथ दुश्मनी मोड़ ले ली और सीपेक के दुश्मन ये लोग जो पाकिस्तान में अमन, चैन और शांति नहीं चाहते और वे नहीं चाहते कि हमारे देश में गरीबी खत्म हो। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे शहबाज शरीफ ने जो कहा वह काफी अजीब था। शहबाज शरीफ ने 10 साल पूरा होने पर जो आयोजन किया था, उस आयोजन में यह कहा कि हम बहुत खुश हैं और खुश इसलिए हैं क्योंकि चाइना के कर्जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है सीपेक परियोजना नाकाम हुई है। सीपेक से सैन्य अधिकारियों के घर में भर भर के खजाने गए हैं। क्वालिटी ऐसी है कि पूछो नहीं। ऊपर से सीपेक को लेकर कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा। भारत हमेशा सीपेक के खिलाफ रहा है क्योंकि यह प्रोजेक्ट पीओके से होकर गुजरता है और भारत का कहना है कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना चाहिए। पर अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप ऐसा करो कि आप सीपेक के हिस्सेदार बन जाओ, यानी सीपेक में आप भी शामिल हो जाओ और विकास परियोजनाओं का लाभ उठाओ, क्योंकि सीपेक न सिर्फ क्षेत्र को बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीपेक के विकास को दोगुना करने की कसम भी खाई और कहा कि यह परियोजना न केवल सड़क, रेल और बंदरगाह बल्कि हवाई मार्गों में भी सुधार के लिए है और यह बहुत ही अच्छा और गेम चेंजर है। ऐसे में यह तो समझ आ गया कि जरूर यह प्रोजेक्ट गेम चेंजर है जिसने पाकिस्तान के हालात ही बदल दिए। वहाँ कैसे हालात बने, लेकिन साथ ही यह समझ आ गया कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ये दोनों ही आजकल चाइना की मार्केटिंग संभाल रहे हैं, क्योंकि कोई जापान में जाकर कहता है कि इसमें शामिल हो जाओ और शहबाज शरीफ ने तो हद पार कर दी। भारत को कह रहा है सीपेक में शामिल हो जाओ, जो सुनने में काफी बेवकूफ़ी भरी बात लग रही है। ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब